हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उत्तराखंड स्कूल स्टडी। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रेमा। आशा करती हूँ आप सब लोग एक्टिव होंगे, हेल्दी होंगे और अपने सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो दोस्तों, अभी तक हमने उत्तराखंड का जो प्रशासनिक ढांचा है उसका हमने राज्यपाल कंप्लीट कर लिया है, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, देन सचिवालय और महाधिवक्ता। ये जो भी कार्यपालिका के मेन अंग थे ये सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जो उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा है उसका दूसरा अंग विधानमंडल, जो किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहाँ का विधानमंडल, वहाँ के विधानमंडल से ही यह निश्चित होता है, ये डिसाइड होता है कि वो स्टेट क्या एक सदनीय है या द्विसदनीय है। तो आज हम उत्तराखंड के विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। वहाँ पे एक सदन है, विधानसभा प्लस राज्यपाल, इन दोनों से मिलके ही वहाँ पे जो है विधानमंडल बनता है और वहाँ का प्रशासनिक ढांचे का दूसरा अंग संपूर्ण होता है। सो दोस्तों, अब देर ना करके हम आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, विधानमंडल। विधानमंडल में क्या क्या होता है, कितने सदन हैं और ये किस किस चीज़ से मिलके बनता है। हम केवल उत्तराखंड का विधानमंडल ही नहीं, प्लस जिस जिस स्टेट में विधान परिषद है वो भी आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विधानमंडल। एक मिनट। दोस्तों, उत्तराखंड का जो विधानमंडल है वो कैसा है वो हम इस टॉपिक पे पढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य प्रशासनिक ढांचा और इसका दूसरा अंग है विधानमंडल। विधानमंडल होता क्या है, इसका गठन कैसे होता है और ये कैसे बनता है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 168 में से लेके 212 मतलब 212 तक विधानमंडल की संरचना दी गई है। मतलब जो संविधान का जो हमारा अंग भाग है छठा और उसके अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक विधानमंडल की संरचना है। 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और दो सदनों से मिलकर बनेगा। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद है 168 दोस्तों, उसके अनुसार बोला गया है कि जो प्रत्येक राज्य है उसका क्या होगा, एक विधानमंडल होगा। विधानमंडल होगा और जिसके ऊपर कौन कौन होगा, एक राज्यपाल होगा और दो सदन मिलकर ही विधानमंडल का गठन करेंगे। किसी भी राज्य के विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। ज़्यादातर मतलब बोल सकते हैं कि ज़्यादातर राज्यों में तो 3 अंग नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। तो हम वही आज पढ़ने जाएंगे कि कौन कौन से वो अंग होते हैं। विधान परिषद पहला अंग जिसे उच्च सदन कहा जाता है। देखो दोस्तों, जैसे कि जो हमारा राष्ट्र होता है, जब हमारे देश में सेम देश की तरह होता है, जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो सेम यहाँ पे भी 2 सदन होते हैं, विधानसभा और राज्यसभा। विधान परिषद, तो विधानमंडल का जो उच्च सदन होता है उसको विधान परिषद कहते हैं। और यह जो विधान परिषद होता है ये स्थायी सदन होता है, ये मतलब हमेशा स्थिर रहने वाला सदन होता है। विधानसभा होगा, विधानसभा निम्न सदन कहलाता है और ये पहला सदन होता है। किसी भी राज्य में विधान परिषद हो या ना हो, लेकिन विधानसभा अवश्य होती है, तो ये इसको निम्न सदन कहते हैं और ये उस राज्य का पहला सदन होता है। ठीक है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। विधानसभा स्थायी अस्थायी सदन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो विधान परिषद है वो स्थायी सदन है, ये याद रखना। और जो विधानसभा है वो अस्थायी सदन है और पहला सदन है, साथ ही वो निम्न सदन है। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल जो होता है वो चाहे स्थायी सदन हो या अस्थायी सदन हो, दोनों के लिए जरूरी होता है और वो होता है संवैधानिक प्रमुख। अधिकतर राज्यों के विधानमंडल में राज्यपाल तथा विधानसभा होती है। मैंने बताया जैसे कि सभी राज्यों में जो होता है विधान परिषद नहीं होती है, बट विधानसभा सभी राज्यों में होती है। अधिकतर जितने भी राज्य हैं उनमें क्या होता है, विधानसभा होती है और प्लस राज्यपाल तो इंक्लूडिंग होंगे। इन राज्यों में एक सदनीय विधायिका होती है। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ भी
विधानसभा और राज्यपाल होंगे वो एक सदनीय विधायिका होती है, क्योंकि वहाँ पे विधान परिषद नहीं होता है। तो जिन राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल होगा वहाँ एक सदनीय विधायिका होगी। जैसे कि कई राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, ऐसा नहीं कि बस एक ही सदन है। बहुत सारे राज्यों में क्या होते हैं, विधान मंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में एक सदन है विधानसभा प्लस वहाँ पे राज्यपाल है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, एक सदनीय विधायिका है। तो ऐसी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे केवल एक सदनीय विधायिका होती है, और ऐसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनीय विधायिका होती है। भारत के अधिकांश राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है, जिन्हें विधानसभा कहते हैं। जो जहाँ पे भी विधानसभा, ओनली सिंगल विधानसभा और राज्यपाल होगा, वहाँ पे क्या होगा, एक सदनीय विधायिका होगी। ये याद रखना, भारत के अधिकतर राज्यों में एक सदनीय विधायिका है, जबकि 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। वहाँ पर उच्च सदन को विधानसभा परिषद कहते हैं। आपको पता होगा जो 6 राज्य हैं हमारे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में क्या है, अभी द्विसदनीय विधायिका है। क्योंकि दोस्तों इससे पहले JNK में भी था, आपको पता होगा, वहाँ से जैसे 370 आर्टिकल हट गया है, उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, तब से वो द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य नहीं है, क्योंकि वो राज्य में नहीं आते, उनको क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना, लद्दाख और JNK को। ठीक है दोस्तों, तो अभी 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। ये हमें पता होना चाहिए कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में क्या है, अभी द्विसदनीय विधायिका है। वहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद प्लस राज्यपाल तीनों ही उपस्थित हैं। पहली बार इसका जो द्विसदनीय विधायिकी का जो कॉन्सेप्ट आया था, तो वो कब आया था, पहली बार संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधानमंडल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था हमारा 1935 के तहत हुआ था। इसको फर्स्ट टाइम की द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए, इस चीज़ पे, इस कॉन्सेप्ट पे जो एक्ट पास हुआ था वो 1935 में तय हुआ था। ठीक है, जिसमें विधान परिषद द्वितीय सदन के रूप में आया। इसी 1935 का जो एक्ट है हमारा भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसी में द्वितीय विधान परिषद द्वितीय सदन के रूप में वर्णित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि विधानमंडल के 2 अंग होते हैं, सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है, और विधान परिषद उच्च सदन होता है, और एक उन दोनों के साथ एक राज्यपाल होते हैं। जिन राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं वहाँ द्विसदनीय विधायिका होती है। जैसे कि हमारे 6 राज्य हैं, मैंने आपको बताया कि 6 राज्यों में क्या है, द्विसदनीय विधायिका है। जिन राज्यों में केवल विधानसभा और राज्यपाल होते हैं वहाँ पे एक सदनीय विधायिकी होती है, और वो कहाँ पे है, उत्तराखंड, जिसके बारे में अभी पढ़े, उत्तराखंड राज्य में एक सदनीय विधायक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सबसे पहले ये जो विधान परिषद वाला कॉन्सेप्ट आया था, तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला सदन जो है, ये जो पहला सदन है दोस्तों, पहला सदन विधानसभा अनुच्छेद। ठीक है, इसमें क्या है, जो पहला सदन विधानसभा अनुच्छेद 170, मतलब जिसको हम पहला सदन कहते हैं, जो निम्न सदन है वो है हमारा विधानसभा, जिसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में से लिया गया है। इसका जो वर्णन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में वर्णित है। विधानसभा निम्न सदन होता है, विधानसभा स्थायी सदन होता है, तथा वह पहला सदन होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि विधानसभा जो है वह स्थायी सदन होता है, साथ ही वो पहला सदन होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इतना पता होगा कि विधानसभा जो है वह स्थायी सदन है, और ये साथ ही पहला सदन है। और भारत में विधानसभा जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। भारत में जो चुनाव होते हैं वो वयस्क मताधिकार द्वारा होते हैं। यहाँ पे जो 18 साल के बाद जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर होता है वो चुनाव मतदान करता है, और उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, जो विधानसभा का अध्यक्ष हो
उसको चुना जाता है। उत्तराखंड में एक सदनीय विधायिका है, मैंने बताया उत्तराखंड में एक सदनीय विधायिका है, यहाँ पे केवल विधानसभा और राज्यपाल है। उत्तराखंड विधानमंडल के वर्तमान अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल जी नहीं हैं। अब जस्ट अभी जब मैंने ये टॉपिक बनाया था उस टाइम पे यही थे, बट एक दिन पहले ही जो पूर्व हमारे मुख्यमंत्री जी हैं भूपेंद्र चंद्र खंडूरी, उनकी बेटी श्री रितु खंडूरी जी अभी क्या बनी है, हमारी विधानसभा की वर्तमान अध्यक्षा बनी है। ये जब से हमारा उत्तराखंड का गठन हुआ है तब से लेके अभी तक की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप अपडेट कर लीजिएगा। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी इससे पहले थे, अभी उनको विधानसभा या किसी और चीज़ का उनको अध्यक्ष बना दिया गया है, मंत्री का हाँ उनको मंत्री बना दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रकाश पंत है पिथौरागढ़ से। इनको अवार्ड भी मिला हुआ था, मैंने आपको लिखाया था पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन हैं कि उत्तराखंड में कौन प्रथम है उसमें। ठीक है दोस्तों, विधानसभा निम्न सदन है, साथ ही यह स्थायी सदन भी है। जो विधानसभा है वो निम्न सदन है और साथ ही यह स्थायी सदन भी है। अनुच्छेद 33 के उपबंध में वर्णित है कि इनकी अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो अनुच्छेद 333 का हमारा जो उपबंध है, एक अनुच्छेद है संविधान का, उसमें यह वर्णित है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य होंगे उनकी संख्या 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और न्यूनतम 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि बहुत सारे स्टेट्स में 500 से अधिक तो नहीं है, बट 60 से कम भी कई कई स्टेट्स में होते हैं, तो वहाँ पे विधानसभा नहीं होती है। अधिकतम विधानसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार आता है क्वेश्चंस में कि सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। देन दोस्तों, उत्तराखंड में विधानसभा सीटें, तो हम अगर उत्तराखंड का पढ़ लें तो हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे स्टेट में कितने हैं, तो 70+1 है, 71 है, क्योंकि 70 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं और एक जो होता है एंग्लो इंडियन जिसे राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है दोस्तों, ये भी मैंने आपको राज्यपाल वाले में पढ़ाया था कि कौन से आर्टिकल के थ्रू वो उसको मनोनीत करता है। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट वाला जिला उत्तराखंड में हरिद्वार है, यहाँ से 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला जो है उत्तराखंड का वो है बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, यहाँ से केवल 2-2 विधानसभा आती हैं और सबसे ज़्यादा काउंट करेंगे तो हरिद्वार है 11 से। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जिसके बाद चुनाव होता है। मतलब आपको पता है विधानसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उन सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष बाद फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो फिर उसके बाद वहाँ से जो बहुमत मतों से जो बहुमत होके वहाँ पे जो नेता आता है उसी को विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। आपातकाल के दौरान इसके सत्र को बढ़ाया जा सकता है। जब भी कोई इमरजेंसी आती है, कोई परेशानी होती है, जैसे कि अभी इतना बड़ा पैरामेडिक जो ये कोरोना वाला जो इतना बड़ा महामारी आया है, या इतना बड़ा आपातकाल लगा है, ऐसे चीज़ों में, ऐसे सत्रों में, जैसे कोई बीमारी फैल रही है उसमें, या फिर कोई आपातकाल, सूखा, कोई भी इमरजेंसी देश में वॉर हो गया, उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो हमारा जो एक कानून है कि इसका जो एक अधिनियम है उसको इस टाइम पीरियड को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसे भंग भी किया जा सकता है। तो जब कोई इमरजेंसी होती, कोई आपातकाल होता है, तो हम इसको भंग भी कर सकते हैं। अब इसके सदस्य बनने की योग्यता क्या क्या होगी दोस्तों? विधानसभा का आपको पता है, आपके यहाँ पे विधानसभा है, उसको कौन सा आर्टिकल में है, तो अब साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसके लिए योग्यता क्या है। तो योग्यता की बात करें तो इसके सदस्य बनने हुए, तो योग्यता विधानसभा के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। हमारे यहाँ जितना भी भारत में कुछ भी बनना हो, आपको किसी भी पोस्ट, किसी भी पद के लिए जाना हो, उसके लिए सबसे पहले ये बात है कि आपको जितने भी ये संवैधानिक पद है उसके लिए आपको भारत का नागरिक होना आवश्यक है। और दूसरा, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका विधानसभा का जो अध्यक्ष बनने जाएगा या सदस्य बनने जाएगा, उसका 25 वर्ष की आयु कंप्लीट हो चुकी है। 25 वर्ष की जो नीचे का होगा वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वह मानसिक रूप से ठीक व दिवालिया ना हो, क्योंकि वो मानसिक रूप से मतलब तनावग्रस्त ना हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। शपथ, विधानसभा अध्यक्ष को शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। अब सबसे बड़ी बात है शपथ की बात करें, जैसे राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, कौन से आर्टिकल 159। तो सेम दोस्तों, जैसे मुख्यमंत्री हैं उनको भी शपथ दिलाया जाता है, राज्यपाल जी देते हैं, लेकिन
लेकिन दोस्तों जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है उनको शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती, तो इसका कोई प्रावधान नहीं है कि उनको शपथ कौन दिलाएगा और उनका शपथ कौन सा आर्टिकल में है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम पढ़ते हैं कि विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो उपाध्यक्ष को देता है। जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक है, जैसे राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। और जैसे राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देना चाहिए। जो जैसे कि विधानसभा अध्यक्ष को आप हटाना चाह रहे हो या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित उसका जो प्रस्ताव होता है, जो उसके लिए जो आप नोटिस भेजोगे वो आप 14 दिन पहले ही उससे इसकी सूचना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को देना होगा। उसके बाद ही आप उसको हटाने का प्रावधान कर सकते हैं। राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए 10 सदस्य अथवा कुल संख्या का 10वां भाग जो अधिक हो। इन दोनों में से क्या होता है, या तो आपके 10 सदस्य तो वहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, और अगर 10 सदस्य नहीं है तो जितने भी वहाँ पे पब्लिक आ रखी है, जितने भी आपने वहाँ पे सदस्य बिठा रखे हैं उनका 10वां भाग, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो वो मान्य रहेगा। ठीक है, साथ ही विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। विधानसभा का जो सदस्य बन के वहाँ जाते हैं उनका जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन आयोग जहाँ पे वोटिंग होती है वहाँ के जो प्रमुख होते हैं उनके देखरेख में होता है। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामांकित किया जाता है। इसे अनुच्छेद 333 में जोड़ा गया है, जो से राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है दोस्तों, एक सदस्य एंग्लो इंडियन होता है, जैसे उत्तराखंड की उसमें भी है 70, तो वहाँ के निर्वाचित है, एक मनोनीत है जिसे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राष्ट्रपति 2 करता है। ठीक है दोस्तों, जब मतलब राष्ट्र की बात आएगी तो राष्ट्रपति 2 करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में विधानसभा का ही जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वही करता है। ठीक है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसकी पुष्टि, उसका निर्णय लेने का अधिकार किसको है, विधानसभा के अध्यक्ष को है। राज्य में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है विधानसभा में। जो मनी बिल होता है हमारा वो कहाँ सबसे पहले प्रस्तुत किया जाता है राज्य का, वो विधानसभा में किया जाता है, उसे विधान परिषद में नहीं, विधानसभा में। राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल भी है दोस्तों। जो राज्य विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए और लोकसभा के लिए जो आरक्षण बिल है वो भी लोकसभा विधानसभा में ही होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य विधानसभा अध्यक्ष लेता है। और महिलाओं के लिए मैंने आपको बताया कि जो महिलाओं के आरक्षण का बिल है 33% की आरक्षण की बात की गई है, किसमें, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की बात, क्योंकि वहाँ पे लोकसभा निम्न है और राज्य में विधानसभा निम्न है। 33% आरक्षण की बात हमारी राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय लोकसभा में की गई है। ठीक है दोस्तों, विधानसभा के कार्य और शक्तियाँ इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के क्या कार्य होते हैं, जिन राज्यों में विधानमंडल एक सदन है वहाँ पर विधानमंडल की सभी शक्तियों का प्रयोग विधानसभा द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, निम्न सदन और उच्च सदन। निम्न सदन में आ जाएगा आपका विधानसभा, उच्च सदन में आ जाएगा आपका विधान परिषद। तो जिन राज्यों में विधान परिषद के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं वहाँ पे तो दोनों को काम डिवाइड होता है, किंतु जिन राज्यों में एक सदन होता है विधानसभा, वहाँ पे क्या होता है, विधानमंडल के जो कार्य होते हैं विधानसभा द्वारा किए जाते हैं। और जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन हैं वहाँ पर भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस कार्य को करने में वो भी विधानसभा ही कराता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, फिर भी वहाँ पे थोड़ा हाफ हाफ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन जहाँ विधानसभा वहाँ केवल विधान परिषद ही विधानसभा ही कार्य करता है। इनकी शक्तियों की बात करें तो विधायिनी शक्तियाँ लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। तो विधानसभा के पास लेजिस्लेटिव पावर होता है, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। आपको पता है कि सूचियाँ जो होती है राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो राज्य सूची जो सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को प्राप्त है। मूल रूप से राज्य सूची 66 विषय हैं तथा समवर्ती सूची के 47 विषय हैं। ठीक है दोस्तों, राज्य सूची और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, विधानसभा को है। तो विधानसभा में मूल रूप से राज्य सूची इंपॉर्टेंट है। राज्य सूची कितनी है आपको पता होना चाहिए, राज्य सूची है 66 और तथा समवर्ती सूची है हमारी कितनी, 47। तो यह भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों।
दूसरा जो इनकी शक्तियाँ हैं वो वित्तीय शक्तियाँ हैं, फाइनेंशियल पावर्स। विधानसभा का राज्य के वित्त पर नियंत्रण होता है, जो वहाँ पे जो जितना भी फाइनेंशियल वर्क होता है, जितना भी वहाँ पर धन विधेयक ये सब है, इनका इसका लेखा जोखा और इसका जो कंट्रोल होता है वो विधानसभा के पास होता है। विधानसभा ही उसको पेश कर सकता है। विधानसभा की स्वीकृति के बिना बिना राज्य सरकार ना कोई कर लगा सकती है और ना ही कोई पैसा खर्च कर सकती है। वहाँ का विधानसभा का जब तक वहाँ की विधानसभा की परमिशन नहीं होगी, उसका जो वहाँ पे जितने भी बिल हैं उनके ऊपर उसका ही नियंत्रण होता है। तो जब तक उसका स्वीकृति नहीं होगी तब तक वहाँ की जो राज्य सरकार है ना ही कोई बिल बना सकती है और ना ही किसी पे कर लगा सकती है और ना ही कोई पैसा वहाँ पे जितना भी आपका कैपिटल है उसको खर्च कर सकती है। विधानसभा में पास होने के बाद धन विधेयक विधान परिषद के पास भेजा जाता है। मतलब वो ये उस राज्य के लिए भी है जहाँ पे विधान परिषद है। तो वहाँ से बिल पास होने के बाद क्या होता है, उस विधेयक को कहाँ भेजा जाता है, विधान परिषद के पास, जो उसे अधिक से अधिक 14 दिन तक अपने पास होने से रोक सकती है। 14 दिन तक ही वो रोक सकती है, उसके बाद वो किसी भी हाल में वो बिल पास हो नहीं है। तो इतना इम्पोर्टेंट विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण विधानसभा की तीसरी शक्ति कार्यपालिका पर विधान परिषद को कार्यकारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, जो विधान परिषद है उसको कार्यकारी शक्तियाँ मिली हुई हैं। विधानसभा का मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण है। मंत्रिपरिषद अपनी समस्त कार्य व नीतियों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिपरिषद मैंने आपको बताया था, जिसमें मंत्रीगण होते हैं, जो मुख्यमंत्री के और राज्यपाल उनकी सलाह पर उसको नियुक्त करता है। तो उसमें जो कार्यकारी शक्तियाँ मिली हुई हैं विधान परिषद को, विधानसभा को ही मिली हुई हैं। तो उस जो मंत्रिपरिषद होता है उस पर पूर्ण नियंत्रण किसका होता है, विधान परिसभा का होता है। तो जो मंत्रिपरिषद के समस्त कार्य व नीतियाँ हैं वो विधानसभा के लिए ही वो ही उसको पूर्ण करता है और विधानसभा उसके प्रति उत्तरदायी रहता है। तो चौथी शक्ति है संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क। मतलब जो संवैधानिक कार्य है वो कैसे करना है। राज्य विधानसभा को संविधान में संशोधन करने का कोई महत्वपूर्ण अधिकार तो प्राप्त नहीं है। जैसे राज्य की विधानसभा है वो संविधान के आर्टिकल्स या जितने भी उनके संशोधन है उसमें कुछ उस अमेंडमेंट उनमें कोई सुधार करने का कोई विशेष अधिकार तो प्राप्त नहीं है, किंतु संशोधन करने का अधिकार संसद को ही प्राप्त है। परंतु संविधान में कोई ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें संसद अकेले संशोधन नहीं कर सकता है। उनको संवैधानिक जो उनका अमेंडमेंट है उसके लिए क्या करना होता है, राज्य विधानसभा के साथ मतलब तालमेल मिलाना या फिर उनको उसमें इंक्लूड करना होता है। मतलब उसमें उसकी भूमिका भी होती है राज्य विधानसभा की। चुनाव संबंधी कार्य लास्ट उनका एक और वर्क होता है। चुनाव विधानसभा है तो उसका चुनाव संबंधी कार्य भी उनका होता है। इलेक्शन से संबंधित कार्य भी विधानसभा के होते हैं। तो दोस्तों ये था विधानसभा से संबंधित कुछ कार्य। तो आपको मैंने बता दिया विधानसभा की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, इसके कार्य क्या क्या हैं और ये क्या क्या मतलब इसमें चीज़ें हैं और कौन से आर्टिकल से लिए गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये जो इसमें मेन टॉपिक है इनके क्वेश्चंस बनाइए। इनके क्वेश्चंस के बेस पे ही आपका जो एग्ज़ाम आएगा उसमें जो कॉन्सेप्ट आते हैं, कॉन्सेप्ट तो मैंने पढ़ा दिया लेकिन आप बहुविकल्पी MCQs लगाइए। और ये कॉन्सेप्ट सफिशेंट है एक UK SSC या फिर SSC और ग्रुप C ग्रुप 2 के एग्ज़ाम के लिए। सो आप विधानसभा अगर आप इतना भी अच्छे से पढ़ लेंगे ना दोस्तों तो आपके लिए काफ़ी है। तो आप प्लीज़ ये जितने भी मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है तो आप शुरू से जितने भी मैंने इससे पहले के वीडियोस डाले हैं आप सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि इस वीडियो को सडनली आप देख लोगे और इससे पहले का आप पढ़ोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो इसलिए आप ये कीजिए कि पहले आप सारे वीडियो देखिए, उसके बाद ये टॉपिक पढ़िए, क्योंकि अगर आपने एक बार ये चीज़ें क्लियर हो गई आपके माइंड में कि प्रशासनिक ढांचे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही अभी हम इसके बाद विधान परिषद पढ़ने वाले हैं। तो विधान परिषद में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 2-3 टॉपिक है। राज्यपाल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद हम पढ़ेंगे सीधे न्यायपालिका। न्यायपालिका भी ज़रूरी है। अगर फिर ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम उत्तराखंड का जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे। उत्तराखंड का इतिहास इसलिए ज़रूरी है कि कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पे राज किया, कौन कौन से वंशज ने यहाँ पे राज किया, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी 1 या 2 या 3 वीडियो में आपका टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर देन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला टॉपिक, जो भी यहाँ के ग्लेशियर हैं, यहाँ के लेक वगैरह, यहाँ की नदियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। सो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट ये विधानमंडल और इसका एक सदन राज्यसभा पढ़ा चुके हैं। आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िए, डिस्कस कीजिए और इसमें जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो, जो भी आपको डाउट्स लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप
अगर मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, क्या मेरा तरीका सही है कि गलत है। तो प्लीज़ आप मुझे एक कमेंट करके आप ये ज़रूर लिखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मुझे और कोई और तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा। और मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि आपका एक लाइक ही बहुत है मुझे लगेगा कि हाँ भाई, सबको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं और अच्छी तरीके से अपना जो कंट्रीब्यूशन है इसमें अच्छी तरीके से दूँ। तो दोस्तों आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से जारी कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी हो, आप डाउट सेशन में आपको कराऊँगी थोड़े दिनों के बाद, उसमें आप मुझे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल आप मुझे कमेंट करके आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं मेहनत करके जो भी कॉन्सेप्ट ला रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि आपका ये काम आए, आपके कहीं ना कहीं पे ये आपको सफल बनाने में इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सफल रहे। तो प्लीज़ दोस्तों आप एक लाइक कीजिएगा। बाकी अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप वो भी लिखिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।